हमारी आज की क्लास का टॉपिक है टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ये वो लैंग्वेजेस होती है जो यूज़र के फ्रेंडली होती है और यूज़र यहाँ इजीली प्रोग्राम को टाइप कर सकता है। अगर कोई एरर उसको मिल जाए उस एरर को करेक्ट कर सकता है और इजीली एरर्स को फाइंड कर सकता है। Many languages have been developed for achieving a variety of different tasks। कि कई लैंग्वेजेस ऐसी है जो डेवलप की गई है अलग अलग वैरायटी के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सम आर फेयरली स्पेशलाइज्ड एंड अदर आर क्वाइट जनरल। कुछ ऐसी है जो स्पेशल पर्पस है, जो स्पेशली किसी काम को परफॉर्म करती है, और कुछ ऐसी हैं जो जनरल लैंग्वेजेस हैं जिनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेजेस हैं, इनके यूज के हिसाब से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप जो आता है वो है एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग। एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस हमारी वो लैंग्वेजेस हैं जहां पर हम कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को सॉल्व करते हैं और हम यहां पर मैथमेटिकल और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर आती है बेसिक्स, जिसका मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और पीएलआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1, एल्गोल जिसको हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं, और इसी तरह से एपीएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। अब कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जो बिजनेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है। तो यहां पर हम डाटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है फाइल को हैंडल करने की। यहां पर हमारी यूज होती है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, और इसी तरह से आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, जो स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस है हमारी, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसको यूज किया जाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। तो यहां पर हम सर्च पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को सर्च पैटर्न को यूज करके। तो यहां पर हमारे पास लिस्प, जिसको हम लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोलॉग प्रोग्राम्स इन लॉजिक्स, इस नाम से हम इसको जानते हैं। फोर्थ टाइप आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी वो होती है जहां पर वर्किंग को डिवाइड किया जाता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली यहां पर हम C++ और जावा का नाम ले रहे हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हमारा आता है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हम विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसको बिल्ड किया गया है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। विजुअल बेसिक्स, विजुअल जावा और विजुअल सी हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। अब हमें ट्रांसलेटर की जरूरत कहां पर पड़ती है? सपोज कीजिए मुझे हिंदी अच्छी तरह से आती है, आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है। तो अगर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं या आपसे कुछ समझना चाहता हूं तो मुझे कोई ना कोई पर्सन ऐसा चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ सके, आपकी बात को मुझे समझाए और मेरी बात को आपको समझाए। इसी तरह से लैंग्वेजेस के अंदर भी अ ट्रांसलेटर डोनेट एनी लैंग्वेज प्रोसेसर दैट accepts program in some source language as a input and produce program in other object language। कि यहां पर आपको source language के थ्रू वो इनपुट ले और object language के अंदर आपको प्रोग्राम रिप्रेजेंट करे। source लैंग्वेज यहां पर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज आपकी यहां पर मशीन लैंग्वेज है। अब प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। कि जिस प्रोग्राम को हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर, उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अ ट्रांसलेटर टेक अ प्रोग्राम रिटन इन अ सोर्स लैंग्वेज एज अ इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोग्राम टारगेट लैंग्वेज एज अ आउटपुट। तो ये क्या करता है, इनपुट के तौर पे आपके सोर्स कोड को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा आपके टारगेट लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में आउटपुट के तौर पे। तो ये हमारा डिटेक्ट और रिपोर्ट करता है एरर अगर कहीं पर हमारे पास ट्रांसलेशन में आया है। मतलब अगर आपने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक की है तो ये उस मिस्टेक को फाइंड करके आपको रिप्रेजेंट कर देता है। रोल ऑफ अ ट्रांसलेटर आर, अब ट्रांसलेटर का काम क्या है? ट्रांसलेटिंग द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एज अ इनपुट
इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, कि इनपुट को यहां पर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। प्रोवाइड डायग्निस्ट मैसेज वेदर द प्रोग्रामर वोलेटाइल स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, और आपको कोई मैसेज अगर आया है, कोई एरर मैसेज आया है, कोई और डिटेक्शन आई है, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करवाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स, अब ट्रांसलेटर होते कितनी तरह के हैं, तो नंबर 1 पे है कंपाइलर। कंपाइलर हमारा वो ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। और जब ये ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है तो ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और रिपोर्ट करता है एरर की सोर्स प्रोग्राम के एनकाउंटर्ड के टाइम। आपको डायग्राम के अंदर भी सोर्स कोड पूरा जा रहा है, कंपाइलर ने इसको पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया, अगर एरर है तो एरर मैसेज फाइंड किया, वरना आपको टारगेट प्रोग्राम में प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर दी। व्हेन अ प्रोग्राम इज टू बी कंपाइल्ड, कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो इसका जो कंपाइलर है वो लोडेड होता है मेन मेमोरी के अंदर, और कंपाइलर स्टोर करता है पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, उसको स्कैन करता है और ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंटरप्रेटर। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो ये वो ट्रांसलेटर है जो यूज करता है आपके पास प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन वर्किंग को और रिपोर्ट करता है एरर को उसी टाइम जब उसको वो एरर मिल जाए। डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन को किसी भी सोर्स प्रोग्राम को जब भी आप इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देखिए सोर्स प्रोग्राम गया, इनपुट इंटरप्रेट किया गया, अगर एरर है तो वो दिखाएगा, अदरवाइज आपको आउटपुट रिप्रेजेंट कर देगा। असेंबलर, असेंबलर आपका वो ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।